नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 26 आपकी क्लास 10th के मैथ्स में हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, निर्देशांक ज्योमेट्री की। आइए आज बात करते हैं कि हमने जो पिछली कक्षा में दूरी का सूत्र पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, कैसे कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है आज की मिली हुई आपकी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 26 में। तो आज की इस वर्कशीट में सबसे पहले आपके रिवीजन के लिए पूछा गया कि याद कीजिए और बताइए कि बिंदु P और Q, जिसमें बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, इनके बीच की दूरी यदि d है तो वो क्या होती है। वो सूत्र जो आपने पिछली बार किया है आपको अच्छे से याद होगा, आपने लिख भी लिया होगा। आइए फिर भी लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर से याद दिलाएं। x वाले मान को x में से ही माइनस करते हैं, y वाले को y में से। आगे पीछे 1 2 2 1 कोई भी किसी को मान के आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हम उनका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपकी वैल्यू हो जाएंगी x में से x घटाया, y में से y, 1 2 जहां भी लिखें तो 2 और 1, तो 2 में से 1, वहां भी 2 में से 1 किया, स्क्वायर किया, साथ में क्या करेंगे, वर्गमूल। ये आपका दूरी का सूत्र था। दूसरा आपको बताना है कि बिंदु P x y की मूल बिंदु ओरिजिन यानी कि 0 0 पॉइंट, जहां x अक्ष और y अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं यानी एक दूसरे को मिलते हैं, वो आपका मूल बिंदु होता है। उसकी दूरी तो आप x में से, इधर x के पॉइंट क्या हुए 0, y का भी क्या हुआ 0, तो एक बार x में से 0 घटाएंगे, एक बार y में से 0, तो आपके पास क्या बनेगा, x माइनस 0 का वर्ग जमा y माइनस 0 का वर्ग, और वो आपका आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्गमूल। अब ये पूछ रहे हैं आपस में बात करके कि क्या 2 से अधिक बिंदु लेने पर दूरी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो जी हाँ, बिंदुओं की किसी भी संख्या के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि जब भी 2 से ज्यादा बिंदु होंगे हम बारी बारी 2 बिंदु को ले सकते हैं और इस प्रकार हम दूरी के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार। पहली स्थिति है समदूरस्थ, समान दूरी पर अगर बिंदु है तो उसमें कैसे क्या ज्ञात करते हैं। एक पहला उदाहरण है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। तो हम कोई भी एक बिंदु मान लेते हैं, उसको नाम आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ नाम दिया, इसने नहीं लिखा, बिंदु केवल x अक्ष पर स्थित है, उसका वैल्यू होगा x अक्ष पर कौन सा होता है, देखिए बच्चों, ये आपका जब x अक्ष बनाते हैं और ये y, तो x अक्ष पर जो बिंदु होते हैं वहां x का मान होता है, y का मान नहीं होता, तो वहां वैल्यू हमेशा क्या लिखी जाती है, x का मान x और y का 0, जब भी वो अज्ञात राशि है। और इस बिंदु का नाम हमने C मान लिया है, जैसे यहाँ इसने लिखा हुआ है, ये बिंदु आपका हो गया C, तो हमने ये मान लिया। अब अगर कोई भी बिंदु ऐसे, ये कोई C है, दूसरे A B कहीं भी पॉइंट आपके हो सकते हैं, मान लीजिए ये कोई A था, ये कोई B था, ऐसे, तो ये दूरी कहता है बराबर है। तो अगर ये आपका A है, ये B है और ये हमने माना C, लेकिन C कहाँ है, x अक्ष पर, इसका मतलब C यहाँ नहीं होगा। C कहाँ पर मिलेगा, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारा C हमें मिलेगा x अक्ष पर, मतलब इस रेखा पर, वो कहीं भी हो सकता है, तो ये C हो सकता है। तो आपको ये दूरी देखनी है कि ये बराबर है C से, मतलब AC और BC। AB की दूरी अभी आपको नहीं ज्ञात करनी, ये ध्यान रखेंगे, ये दूरी आपको नहीं ज्ञात करनी है। तो हम AC और BC दोनों बराबर है, यही लिखा हुआ है, तो अतः AC बराबर BC। इस प्रकार अब हम आगे इस सवाल को करते हैं। तो दूरी का सूत्र आपको याद है, तो x में से x का वैल्यू घटाएंगे, तो x का यहाँ मान -2 और यहाँ कितना x, तो x में से जब -2 को आप घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए लिखा है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 5 घटा दिया। इसी प्रकार दूसरी तरफ जब BC के पॉइंट निकालेंगे तो ये B और ये C, तो यहाँ से आपने घटाया x -2 और 0 में से -3 को घटाएंगे, तो इस प्रकार जब 0 -3 लिखते हैं तो ये हो जाता है 0 + 3। तो यहाँ इसने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि अब आपको लिखना आ गया है, ये रफ में हमने करके दिखाया कि इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ वर्गमूल क्यों किया, क्योंकि
जब हमने बराबर का चिन्ह लगा रखा है, दोनों तरफ वर्गमूल है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर दें। तो वर्ग करने से उनके चिन्ह कैंसिल हो गए या कहें दोनों तरफ से हट गए, तो निरस्त हो जाता है। मतलब वर्गमूल होने पर या वर्ग करने पर ये वर्गमूल का चिन्ह आपका हट जाएगा, उसी को लिखा निरस्त हो जाता है। अब यहीं से हल किया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के पूरे की 2 का सूत्र याद है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही लिखा है। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2ab 2 गुना x जमा 2, 2 दूनी 4x, जमा में 2 का वर्ग 4। इस प्रकार यहाँ पर 5 का वर्ग 25, ये -5 का वर्ग करेंगे तब भी 25 है, प्लस का 5 होता तब भी उसका वर्ग 25 ही होता। यहाँ से x का वर्ग 2 दूनी 4, यहाँ माइनस का आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। अब यहाँ देखें x स्क्वायर दोनों जगह है, ये कैंसिल हो गया और ये हल करने पर आया, ये 4x है, इधर 4x जाएगा, ये 8x हो जाएगा, 25 उधर जाकर माइनस हुआ तो कितना हो गया, 16। तो x की वैल्यू हो गई -2। तो हमारे पास जो बिंदु था वो x अक्ष पर था, वहां y का मान तो पहले ही 0 है, अतः अभीष्ट बिंदु जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हुआ -2, 0। तो यहाँ -2, अगर हम एक्सिस की बात करें तो हमारे पास x की वैल्यू -2 मतलब कहीं वो इधर होगा। अभी तो हमने ऐसे ही बनाया था, तो जब तक नहीं पता होता पॉइंट को कैसे भी बना सकते हैं। वैसे ये क्या है, -2 और 0। सेकंड उदाहरण, x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध मतलब कोई x y के रूप में एक समीकरण आपको मिलेगी, वही संबंध बोला गया है। अब यहाँ x y बिंदु हैं, एक 3 7 और 5 4 से समदूर, मतलब ये बिंदु यहाँ से भी उतनी दूरी पर है और यहाँ से भी। तो आप अगर नाम भी लिखते हैं, यहाँ इसने नाम लिखे, इसका नाम P, इसका नाम लिख दिया M और इसका नाम N। तो P से M की दूरी भी बराबर किसके है, P से N के, तो PM बराबर PN। फिर से सेम वही काम जो हमने पिछले सवाल में किया, वही किया। 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 7 में से y की वैल्यू घटा दी, फिर ऐसे 5 में से x और 4 में से y, और दोनों और वर्गमूल है, उस चिन्ह को हमने हटा दिया दोनों तरफ वर्ग करके, तो वर्गमूल का चिन्ह हट गया, निरस्त हो गया, कैंसिल कर दिया हमने। सीधा लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9, 2 3 6 और ये x का वर्ग 7, 7 का वर्ग 49, -2 गुना 7y माइनस 14y प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ भी उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए पूरा एक एक स्टेप खोल कर दिखाया गया। अब हम देखेंगे जो एक्स स्क्वायर है वो इन सवालों में हमेशा कैंसिल हो ही जाते हैं। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, बिकॉज दोनों तरफ एक जैसा है। इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप 0 लिख सकते हैं, इसलिए आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं और ले जाकर भी। तो -6x माइनस 14y जमा 10x जमा 8y आपके पास इधर बचा, और इधर है 25 जमा 16 घटा 9 घटा 49, ये हुआ। क्योंकि हमने क्या किया, एक्स वाई को एक तरफ ले गए हैं और बाकी संख्या को एक तरफ। तो 49 यहाँ जो प्लस का था इधर जाकर माइनस का हो गया, 9 जो प्लस का है वो माइनस का हो गया। आप चाहे तो उसे पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में और भी सरल कर सकते हैं या बाद में। तो 10x में से 6x गया, ये आ गया 4x, 8y घटा 14y, तो घटा के 6y बचेगा, और इधर क्या बच गया आपके पास -17, ये 25 जमा 16 घटा 9 घटा 49 था। ठीक है, 25 10 35 41, और यहाँ बचा 49 और 9 आपका 58, तो ये घटा कर 17 बच गया। इस प्रकार ये रिलेशन हुआ, ये वो संबंध है जिसकी वो बात कर रहा था, 4x घटा 6y बराबर घटा के 17। अगर कुछ कॉमन होता तो हम उसे डिवाइड करके सिंपल कर लेते। अब एक और हमारे पास कंडीशन है, सरेख होना। बिंदु सरेख कब कहलाता है, हमने पहले भी पढ़ा है, आपने लाइन्स एंगल्स में पढ़ा होगा। एक ही रेखा पर जब बिंदु होते हैं उनको सरेख बिंदु कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट, जब एक ही लाइन पर होते हैं। तो जैसे ये ए बी सी, ये आगे पीछे हो सकते हैं, अब हमें नहीं पता कौन सा ए आगे है, बी है, सी है, ऐसे कहीं भी आप लिख सकते हैं। बट अगर हम इस प्रकार लिखें जैसा कि चित्र में लिखा है, इसका मतलब हुआ जो ए बी की दूरी है और जो बी सी की दूरी है, दोनों को प्लस करके वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए सी के। तो यदि इसी प्रकार ए बी सी होंगे तो हम कहेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के, तभी हम कह सकते हैं ये एक सीधी सरल रेखा है और हम कह सकते हैं कि ये बिंदु सरेख बिंदु है।
लेकिन अगर सनेक नहीं होंगे तो बिंदु ऐसे कहीं भी हो सकते हैं। इस लाइन से अलग अगर कहीं ऐसा होगा तो वो आप क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बनाने में क्या होता है ये भी आप ध्यान रखें कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है, जो इसने यहाँ लिखे हैं कि ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ा, या ए बी प्लस ए सी बी सी से बड़ा, या ए सी प्लस बी सी ए बी से बड़ा। ये तीनों चीज अगर आपको नहीं भी देखनी है बच्चों, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा को देख लीजिए। जो सबसे बड़ी भुजा है वो अन्य दो भुजाओं के योगफल से छोटी होनी चाहिए। इस वाले नियम से भी आप काम चला सकते हैं। तो आपको सारे तीनों नहीं चेक करने पड़ेंगे। यदि कहीं हमें देखना ही है कि त्रिभुज यहाँ बनती है कि नहीं बनती, तो आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सनेक बिंदु नहीं होने के बाद अगर ऐसा है जो भी बिंदु दिए हैं तो हम देखेंगे कि त्रिभुज बन रही है या कहीं पॉइंट ऐसे ही छोड़ दिए हैं। ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, और तीसरा अगर कहीं ऐसा कुछ हो चौथा, तो ये त्रिभुज नहीं बनेगी, कुछ खाली रह जाएगा। तो वो इसकी बात कर रहा है कि त्रिभुज कब बनती है वो आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी भुजा सदा अन्य दो भुजाओं के योगफल से छोटी होती है। खाली से एक लाइन से आप पूरा चेक कर सकते हैं, और सनेक के लिए आप ये चेक करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। उदाहरण है कि बिंदु दिए हुए हैं पी टी क्यू और त्रिभुज का प्रकार बताना है। आपको पता है त्रिभुज में यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, कोई दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और कोई भी भुजा बराबर ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो हम दूरी के सूत्र से पी टी, टी क्यू और आपका पी क्यू ये दूरी निकाल लेंगे, और दूरी निकालने के बाद देखेंगे क्या ये तीनों दूरियां बराबर हैं या कोई दो दूरी बराबर है, तो हम त्रिभुज का प्रकार बता सकते हैं। आइए देखें पीटी में क्या किया, पी और टी का पॉइंट है 3 और पी का 2, तो एक्स में से एक्स की वैल्यू घटानी है। 3 - 2 का वर्ग, 0 में से -5 को घटाएंगे तो माइनस पहले से, इसलिए सीधा लिख दिया +5। अभी आप आदत डाल लीजिए इसे लिखने की। तो 3 में से 2 गया 1 और ये 5, 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25, 1 + 25 26, इस प्रकार। अच्छा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है 5.09, नहीं, आप वर्गमूल 26 में ही छोड़ दीजिए, हमारा काम उसी से हो जाएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टी क्यू -6 - c का वर्ग जमा -1 - 0 का वर्ग। जब आप इसे हल करेंगे तो ये -9 का वर्ग 81 और 1 का वर्ग 1, तो 81 और 1 82। आप यहीं पर छोड़ देंगे, इसे वर्गमूल में पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। क्यू पी आप जो निकालेंगे वो अगर कहीं पूछता है तब हम दशमलव में ऐसे निकालते हैं, अभी यहाँ सिर्फ हमें चेक करना है तो हम वहीं से पता लगा सकते हैं। क्यू पी ये देखें तो यहाँ पर -6 - 2 -1 -5 करेंगे वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही माइनस है और माइनस हमें नहीं करना है फॉर्मूले के हिसाब से जो दूरी का सूत्र है आपका। तो ये आ गया -8 -8 का वर्ग, 8 का वर्ग भी 64 होता है, -8 गुना -8 करेंगे तब भी प्लस का 64 लिखते हैं, और 4 × 4 = 16, तो 64 और 16 मिला के उसने इकट्ठा लिख दिया 80। ये निकालने की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना है क्या वर्गमूल 80, वर्गमूल 82 और तीसरा कौन सा आया था वर्गमूल 26, क्या ये आपस में बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, साफ दिखाई दे रहा है, तो वर्गमूल निकालने की जरूरत हमको नहीं थी। तो ऐसे ही हम देख के बता सकते हैं। अगर इनमें से कोई दो संख्याएं बराबर होती तो हम बोलते समद्विबाहु, और तीनों ही बराबर होती तो हम बोलते समबाहु। अभी कैसा है विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार हम त्रिभुजों के प्रकार बता सकते हैं। अब हमारे पास तीसरी कंडीशन है कि जब 4 बिंदु होते हैं तो हमारे पास चतुर्भुज बनता है। तो चतुर्भुज बनने में क्या होगा बच्चों, आपने पहले भी पिछली कक्षा में भी चतुर्भुज के बारे में पढ़ा है। चतुर्भुज, अगर हमें किसी भुजा के बारे में कुछ नहीं पता, 4 भुजाओं की बंद आकृति है, ऐसे कोई भी आकृति है तो वो चतुर्भुज हो जाती है। अब इस चतुर्भुज में यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो ऐसे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, शाबाश, समांतर चतुर्भुज। और अगर चारों भुजा बराबर हो तब हम उसे बोलते हैं समचतुर्भुज। अब इसी में एक और कंडीशन है, ये समांतर चतुर्भुज अगर ऐसी बन जाती है तो ये आयत बन जाती है, रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं। और समचतुर्भुज जो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर ये ऐसा हो जाए तो ये वर्ग बन जाता है। तो विशेषता क्या है, खाली चित्र को टेढ़े दिखाने से नहीं, समांतर चतुर्भुज में ये जो भुजाएं हैं ये वाली, अगर ये 90 का कोण बनाएं, अब 90 का कोण बनाना क्योंकि हम सीखने नहीं रहे हैं तो दूसरे एक इस्तेमाल करते हैं नियम का कि इनके जो विकर्ण होते हैं
यदि विकर्ण बराबर हो जाएं तो समांतर चतुर्भुज का नया नाम क्या हो जाता है? आयत। ये आपने 9th में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, हो सकता है आपको याद हो। ऐसे ही समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होने पर कभी भी वर्ग मत कहना। चारों भुजाएं बराबर है तो हम उसे समचतुर्भुज कहेंगे। हाँ, यदि उसमें हमें पता चले कि 90 का कोण है या हमें पता चले कि इसके विकर्ण बराबर है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। तो यही बात का आप ध्यान रखेंगे कि चार भुजाओं में यदि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, ये दिया हुआ AC और BD अगर विकर्ण के नाम है, तब वो वर्ग बनता है। चारों भुजाएं का अवल बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, डायगोनल, तो वो समचतुर्भुज बनता है। इसी प्रकार यदि आमने सामने की सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड से अगर इक्वल है तो आपका समांतर चतुर्भुज है। उसके साथ अगर डायगोनल भी इक्वल है तो वो आयत बनता है। लेकिन यदि डायगोनल इक्वल नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, सिर्फ भुजाएं बराबर है, तब वो क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज। बस यही आपको बातों का ध्यान रखना है। इस प्रकार आप त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार बता सकते हैं। अब हमें अभ्यास के लिए 2-3 सवाल दिए गए हैं, आइए इन्हें कर लेते हैं। पहला है कि क्या बिंदु ये और ये सरेखी है? तो हम क्या करते हैं सरेखी के लिए? हम चेक करना है क्या किसी दो दूरी का योगफल तीसरी दूरी के बराबर है, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं कि ABC कौन आगे पीछे, तो आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर रिजल्ट में देखेंगे। आइए देखें। तो 3 बिंदु, इनको हमने नाम दे दिया ABC, ACB, कुछ भी आगे पीछे कहीं भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूरी का सूत्र लगाएं, AB निकालें। AB तो 2 - -4 वर्गमूल के अंदर लिखते हैं, और प्लस हम 3 - 3, तो 2 माइनस हमने किया, माइनस पहले था, कितना हो गया? प्लस। अब आगे से हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, अभी आपको लिखना आ गया, एक बार पूरा डिटेल में लिखकर बता रहे हैं। तो 2 + 4 ये हो गया 6, 6 का वर्ग आप लिख देंगे 36, और 3 में से 3 गई 0, तो 6 का वर्ग हुआ 36, ऐसा करें, और 0। अब 36 लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 6 का वर्ग है और वर्गमूल ही करना है, तो आप वैसे भी 6 लिख सकते हैं। तो 36 लिखने के बाद या वर्गमूल निकालें या आप सीधा ऐसा भी कर सकते हैं। आइए दूसरा डिस्टेंस निकालें, BC आपके पास है वर्गमूल के अंदर BC, 0 में से 2 घटाएंगे और 3 में से 3, तो 0 में से 2, 3 में से 3, तो ये -2 का वर्ग हुआ या +2 का वर्ग हो, 2 दूनी 4 ही लिखेंगे, और वहां पर 3 में से 3 गया 0। अभी वो 2 दूनी 4 क्यों नहीं लिख रहे हैं हम? क्योंकि उधर 0 आ रहा है, तो हमें जोड़ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 का वर्ग का वर्गमूल करेंगे, वो 2 आ जाएगा, सिंपल। इस प्रकार आपकी मेहनत कम लगेगी। AC 0 - -4, तो 0 - -4 मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0 + 4, या ऐसा लिखकर भी दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा AC में 3 - 3, वो फिर से 0 हो जाएगा, तो 0 का वर्ग और 4 का वर्ग, यहाँ भी वर्ग बेशक ना करें, ऐसे लिखें, और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4। अब जरा ध्यान से देखें, जो हमारे पास 3 दूरियां आई हैं वो है 6, 2 और 4। सबसे बड़ी दूरी है 6। क्या ये बाकी दोनों के जोड़ के बराबर है? यस, 2 + 4 तो 6 ही होता है। तो यदि 6 को हम 2 + 4 लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज 6 = 2 + 4, इसका मतलब हुआ कि ये AB = BC + AC। और जब ऐसे दो भुजाओं का, दो दूरियों का दो जोड़ है, योगफल है, तीसरी दूरी के समान होता है, इसका मतलब वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं। उन्हीं को बोलते हैं सरेख बिंदु, जो यहाँ आपके सवाल में पूछा भी था और लिखा भी हुआ है। तो हम बता देंगे कि क्या ये बिंदु सरेख हैं, तो हम कहेंगे यस, ये बिंदु सरेख हैं। अब दूसरा सवाल है, बिंदु -8, 5 और x अक्ष के बीच की दूरी बतानी है। आइए देखें दूसरा सवाल। -8, 5 और x एक्सिस, हिंदी में x अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सिस बोल देते हैं। तो x अक्ष पे वैसे आप बिंदु क्या लेते हैं? x और 0 लेते हैं, लेकिन वहां उसने बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी नहीं पूछी। अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पे x और 0 लेंगे तो आप ऐसा करके छोड़ेंगे, दूरी हमें बतानी है, आपकी इक्वेशन बनकर रह जाएगी। हमें क्या बताना? x अक्ष मतलब उस लाइन से, जो हम x एक्सिस खींचते हैं, उससे ये बिंदु कितनी दूर है। और जब भी किसी रेखा से किसी बिंदु की दूरी की बात करें, इसका मतलब वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता है, लंबवत दूरी, समकोणिक दूरी, जो सीधी 90 के डिग्री पर बने, उस दूरी की बात करता है। चलो आओ थोड़ा सा ग्राफ से समझ लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस पर कुछ पॉइंट ले लेते हैं इन्हें। चलो 1 2 3 4 5 6,
माइनस का चाहिए था इसलिए हमने सारे माइनस की तरफ ले ली, उधर का हिस्सा छोड़ दिया। तो हमारे पास एक बिंदु है -8 और 5, तो x की तरफ देखेंगे -8 और y की तरफ क्या देखेंगे 5। तो हमारा बिंदु क्या हुआ, -8 की इसमें डायरेक्शन में देखें और 5 की डायरेक्शन में देखें, जहां आपस में मिल जाएगा ये बिंदु जो दिखाया, चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सर्कल से दिखा देते हैं। तो ये आपका बिंदु हो गया -8 और 5। तो ये बिंदु इस x अक्ष से, अच्छा नीचे लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं, नीचे ये x बना दें ऐसे रेखा को तीर लगा के, ताकि रेखा खंड ना रहे। तो ये x अक्ष हो गया। इससे कितनी दूरी पर है, दूरी का मतलब लंबवत दूरी ये वाली, ये y x के साथ है तो x के साथ ये वाली दूरी, ठीक है। ये देखो ये जो लंबवत दूरी है ये वाली, ये यहाँ पर ये, तो ये डिस्टेंस हमको देखना है और ये यहाँ पर 90 का कोण बनाएगा। ये देखें तो ये कितना डिस्टेंस है, ये तो इतना है जो y पर पॉइंट था 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 यूनिट दूर है। तो हम सीधा भी जब 1 नंबर का सवाल होगा तो जब भी हमसे पूछे कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो उसका जो y वाला मान है वही उत्तर है। अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो x वाला मान, तो -8 नहीं बोलेंगे, -8 तो उस बिंदु का मान है, दूरी क्या बोलेंगे 8 मात्रक। अभी हमने पूछा x अक्ष से तो क्या बोलेंगे 5 मात्रक, 5 यूनिट, 5 इकाई, ऐसा कुछ भी लिखेंगे। तो ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। फिर से सुने, हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर पूछे x अक्ष से इसकी दूरी कितनी है तो उसी पॉइंट में जो y की वैल्यू है वो उत्तर है, और पूछे y अक्ष से इसकी दूरी क्या है तो जो x का मान है वो उत्तर है। लेकिन सिर्फ जमा करके लिखेंगे, माइनस का नहीं लिखेंगे, क्योंकि दूरी जो है माप करेंगे वो तो प्लस में ही कहेंगे। -2 किलोमीटर थोड़ी ना बोलते हैं, 2 किलोमीटर आगे जाना या 2 किलोमीटर पीछे जाना। लिखते समय पीछे लिखने को हम माइनस लिख सकते हैं, लेकिन दूरी बताएंगे तो 2 ही बोलेंगे। तो ऐसे यहाँ पर x अक्ष से दूरी 5 और y से कितनी हुई 8, जो पूछी नहीं है ऐसे ही बता रहे हैं। आओ आगे चलें। तो ये आगे हम ऐसा करते हैं कि आपको दूरी के सूत्र से भी एक बार बता देते हैं। ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु की जो लंबवत दूरी होती, 90 के कोण पर दूरी होती, वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते। तो यहाँ बिंदु का मान होता -8 और 0, क्योंकि x का मान तो होगा, y का मान तो 0 है। अब हमारे पास 2 बिंदु हो गए, -8 और 5, -8 और 0। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अल्टरनेटिव बता रहे हैं कि आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो दूरी के सूत्र से निकाल के देखें तो -8 में से -8 घटाएंगे तो -8 + 8 हो जाएगा, और 5 में से 0 घटाएंगे तो ऐसे कैसा, तो -8 + 8 0 हो गया, और 5 का वर्ग, तो कितना आ गया 0 + 5 का वर्ग, और 5 के वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब सेम उत्तर वही आना था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे ही 1 नंबर के सवाल में आएगा तो आपको सीधा उत्तर ही लिखना है, कैसे भी लिखें, याद रहेगा। अच्छे से याद रखें, इसे बार बार रिवाइज करें, लिख लें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब हमारे पास तीसरा सवाल था कि 4 बिंदु दिए हैं, चतुर्भुज का प्रकार बताना। इनका नाम रख लेते हैं ABCD कुछ भी, और चतुर्भुज एक रफ बना लेते हैं हम AB निकालने से पहले, ABCD। अब ABCD जब लिखते हैं बच्चों ध्यान देना, या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे घड़ी की दिशा में, या उसके विपरीत। तो यानी कि A कहीं, B कहीं, C कहीं, D कहीं लिखेंगे तो आप परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो या तो जैसे यहाँ लिखा ABCD, ये घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं इनका क्रम, या इसका विपरीत कर सकते हो कि जहाँ D है वहाँ B लिखो और जहाँ B है वहाँ D, वो कर सकते हो। आप कहीं से भी A स्टार्ट करें, कहीं से भी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रम का ध्यान रखना है, ऑर्डर का ध्यान रखना है, जिग जैग नहीं बनाना कि कहीं भी ABCD इधर उधर लिख दिया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। आइए अब AB का डिस्टेंस निकालते हैं। अब आप सीख गए, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। तो AB में क्या हो जाएगा, -6 -9 वो आ जाएगा प्लस का 9, उसका वर्ग जमा 4 में से 1 घटा देंगे 3, तो 9 में से 6 गया 3, 3 का वर्ग 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18, ऐसे फटाफट लिख देंगे बस। अगर हमें वैसे हल करना हो तो 18 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आप 3 गुना 3 गुना 2 करके 3 को बाहर निकाल लेते हैं। अभी हम नहीं लिख रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप वर्ग वाले जहाँ समान आ जाते हैं वहीं छोड़ दिया करो। वो 2 बार है तो 3 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल अंदर रह जाता है, वो फिर किसी अगले सवाल में बात करते हैं। अभी हमें इसी की जरूरत है, यहीं छोड़ देते हैं। BC तो 0 में से -6 घटाएंगे तो 0 + 6 हो गया, और 2 - 4 करेंगे तो 0 + 6 मतलब 6, और 6 का वर्ग 36, 2 - 4 -2, और -2 का वर्ग 4, तो हमारे पास आएगा 36 + 4 तो 40।
और अगला डिस्टेंस निकालें CD, -3 -0 और -1 -2, उसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 9 18, क्योंकि ये -3 आया, इसका वर्ग भी 9, वहाँ भी -3 था, उसका वर्ग भी 9, 18 आ गया वर्गमूल के अंदर। और इसका मतलब AB और CD बराबर है। हम चाहें तो रफ फिगर में अपना कर सकते हैं कि AB और CD बराबर है, तो एक तो पेयर बराबर है। इसका मतलब अगर ये खाली इतना ही आए और आगे बराबर नहीं आए तो हम इसे बोल सकते हैं कि कैसी है, समलंब चतुर्भुज। जब एक ही पेयर समांतर जो है आपका बराबर हो जाए, अभी क्योंकि यहाँ समांतर का भी नहीं पता इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे, उसके लिए एक और चीज चाहिएगी, इसलिए आगे चलते हैं। AD निकालते हैं। AD में है -3 -9 का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 -1 तो ये आ जाएगा 9 में से 3 गया 6, 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, 36 और 4 40। अरे वाह, ये तो बराबर आ गया। तो इसका मतलब BCB किसके बराबर है, AD के। ऐसे एक जैसा चिन्ह लगा देंगे दोनों पर। जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो किसी भी चतुर्भुज में, यदि सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड इक्वल हैं तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो केवल इतना देखने से हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो गलतियां हो सकती है। अभी हमें क्या चेक करना है, विकर्ण BD और AC, विकर्ण को भी चेक करेंगे। अगर विकर्ण बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक नए रूप में होगा जिसका नाम होगा आयत, रेक्टेंगल। लेकिन अगर ये बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे ये समांतर चतुर्भुज ही है। तो डायगोनल यानी विकर्ण क्या हुए, AC और BD, इसलिए हमें ऑर्डर में लिखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। तो आइए AC निकालते हैं और BD, यहाँ जगह नहीं है, अगला पेज ले लेते हैं। तो AC में हो जाएगा 0 -9 तो 0 + 9, 2 - 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे 81 और 1 82 हो गया। अब तो आप निकालना भी सीख चुके हैं दूरी। BD में निकालने -3 वहाँ +6 हो गया, उसका वर्ग, इसका वर्गमूल जरूर याद करके करेंगे। तो 6 में से 3 गया, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, ये हो गया 34। ओ, क्या ये बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो हमारे निष्कर्ष में ये निकला कि AB तो CD के बराबर है, BC AD के बराबर भी है, लेकिन AC और BD बराबर नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा है, इसको रेड कलर से कर देते हैं, AC इज नॉट इक्वल टू BD। इसका मतलब ABCD जो चतुर्भुज है वो क्या है, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार आप चतुर्भुज के प्रकार भी बता सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वर्कशीट का काम, आपको मजा आया? मजे लेकर करेंगे तो ये सरल लगेगा, आसान लगेगा। अभ्यास करते रहेंगे तो और आसान हो जाएगा। और फिर हम तो आपके साथ हैं ही, तो जब भी कोई मुश्किल हो आप हमें बताएं, आपके लिए हम हमेशा मदद को तैयार रहेंगे। ये हमारा काम है, इसलिए आपका काम क्या है, काम करते रहना, सवाल करो और नहीं आए तो हमसे पूछ लीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फूलों की तरह खुशियां बांटते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।